जंगली अपेक्षा किसी मनुष्य के लिए एक कपटी और दुष्ट मित्र ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह बात गौतम बुद्ध ने स्वयं कही थी। एक खराब मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जब खराब मित्र आपको धोखा देता है तो आपका दुनिया पर से विश्वास तक उठ सकता है, क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और वह हमारा विश्वास तोड़ता है तो हमारा पूरी दुनिया से ही भरोसा उठ जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको किसी से धोखा ना मिला हो या उसने किसी के साथ धोखा ना किया हो, लेकिन हम कई बार खुद को ही धोखा देते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि कब कौन उसे धोखा दे सकता है। तो आज हम इस कहानी से जानेंगे कि कैसे आप खुद को धोखेबाज व्यक्ति से बचा सकते हैं, और साथ ही धोखेबाज और झूठे इंसान की निशानियां के बारे में। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति बहुत गुस्से में पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो जोर से चिल्लाया कि दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं। ऊंची चोटी पर एक ज्ञानी गुरु ध्यान साधना में मग्न थे, लेकिन जब उस युवक की आवाज उन्होंने सुनी तो वह उस युवक को बचाने पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। गुरु ने उस युवक से पूछा कि आगे रास्ता खत्म हो गया है, तुम कहां जा रहे हो? युवक ने कहा, कौन सा रास्ता, मैं तो मरने जा रहा हूं। तब गुरु ने उससे कहा, मरना तो एक दिन दुनिया में सबको है, लेकिन तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? उस युवक ने कहा, यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। अब यहां जीने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। गुरु ने उस युवक से पूछा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम भरोसे के लायक हो? तो युवक ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। गुरु ने उससे कहा कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम्हें मुझे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुम एकदम सच्चे व्यक्ति हो। युवक ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? गुरु ने कहा, 1 वर्ष के लिए तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में रहो, तब मैं यह जान पाऊंगा कि तुम सच में अच्छे व्यक्ति हो और धोखेबाज नहीं होगे। युवक ने कहा, ठीक है। युवा गुरु के साथ आश्रम आ गया और उनका शिष्य बन गया। गुरु ने युवक से पहले दिन कहा कि तुम जाओ, भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे गुरु भाइयों को शिक्षा प्रदान करता हूं। युवक भिक्षा के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे भिक्षा मांगने में बहुत अजीब लग रहा था। उसका अहम टूट रहा था, लेकिन उसे गुरु की बात को गलत साबित करना था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर गुरु के पास पहुंचा और उनके सामने रख दिया। तब गुरु ने उससे कहा कि तुम मुझे भरोसे के लायक लगते हो, तुम मेरे साथ मेरी कुटी में चलो। गुरु ने कुटी में ले जाकर शिष्य को एक मटकी दिखाई और कहा कि इसमें बहुत खतरनाक जहर है, जिससे कोई भी व्यक्ति मर सकता है और किसी का भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवक ने उससे कहा कि आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तब गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम इसे गलती से भी खा मत लेना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, जहां कुछ लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस युवा शिष्य ने अपने गुरु को बचा लिया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने उस युवा की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम सब लोगों से बेहतर हो, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, मुझे तुम पर भरोसा है। तब से गुरु रोज सुबह जब भी उस युवा से मिलते उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का विश्वास उस पर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा की कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। कुछ दिन बीतने के बाद युवा शिष्य की बेचैनी बढ़ने लगी। हर रोज वह देखता कि गुरु की सेहत बिल्कुल ठीक है। जल्द से जल्द वह आश्रम पर अपना कब्जा चाहता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। फिर उसके मन में गुरु को रास्ते से हटाने का विचार आने लगा। पहले उसने सोचा कि मैं गुरु को नदी में धक्का दे देता हूं, लेकिन उसे याद आया कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं। फिर उसने सोचा कि मैं उनकी गला दबाकर हत्या कर देता हूं, पर उसके मन में विचार आया कि इससे बात बिगड़ सकती है। फिर उसे उस जहर की बात याद आई। उसने सोचा कि मैं गुरु के खाने में वही जहर मिला देता हूं और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। वह अगले ही दिन गुरु की कुटिया में गया और जहर निकाल कर ले आया और गुरु के खाने में मिलाकर उन्हें दे दिया। गुरु खाना खाकर सो गए और सुबह उठे ही नहीं। शिष्यों ने गुरु को जगाया, लेकिन वह नहीं उठे।
उस युवा शिष्य को जब पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है तो वह खुश हो गया और आश्रम को अपने कब्जे में करने की तैयारी करने लगा। लेकिन गुरु का एक पुराना शिष्य था जिसने यह सब देखा था। वह गुरु के लिए औषधि ले आया और गुरु को पिला दी और थोड़ी देर बाद गुरु फिर से ठीक हो गए। यह देखकर युवा घबरा गया। गुरु ने अपने सभी साथियों को वापस काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या तुम अब भी विश्वास के पात्र हो? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। यह सुनकर शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह गुरु के चरणों में गिर गया। उसने गुरु से कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे मुझसे यह हो गया। आज तक मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, पर पता नहीं क्यों आपके साथ मैंने ऐसा किया। तब गुरु ने उससे कहा कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैं किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता। अपने कान, आंख और दिमाग खुला रखता हूं। मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था। विश्वास इन चीजों पर टिका होता है, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। तब युवक ने गुरुदेव से पूछा कि मैं कैसे इन सब चीजों से बच सकता हूं। गुरु ने उससे कहा, अपने आप को जानो, तुम खुद पर ध्यान दो। मनुष्य के भीतर असीम संभावना है, वह कुछ भी कर सकता है। गुरु की यह बात सुनकर युवक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कैसे मैं बदल सकता हूं? गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। आदमी जब किसी को धोखा देता है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। वह अपने आप को बचाने के लिए तर्क देता रहता है, लेकिन वह खुद को ही धोखा दे रहा होता है कि मैंने तो यह सब मजबूरी में किया, मैं जो कर रहा हूं वह गलत नहीं है। लेकिन असल में तो वह खुद को ही धोखा दे रहा है। जब भी कोई किसी को धोखा देता है तो उसकी आंतरिक चेतना को बहुत ठेस पहुंचती है और उसका दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। इसीलिए अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं तो हमेशा अपनी आंख, कान और दिमाग खुला रखे लोगों पर विश्वास करें। अंधविश्वास नहीं, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखें। हर चीज की अच्छे से जांच पड़ताल करें और कोई अगर आपको धोखा दे तो मायूस ना हो, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। धोखेबाज इंसान आपके करीबी भी हो सकते हैं या बाहर वाले भी। एक धोखेबाज और झूठे इंसान की पहली निशानी यह है कि वह आपको हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे और आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे। कई बार हम जिससे प्यार करते हैं और वह हमें धोखा देता है तो हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात यह है कि कोई आपसे क्या कहता है, इस पर ध्यान देने की जगह इस बात पर ध्यान दो कि वह आपके साथ क्या करता है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को आपसे सच्चा प्रेम नहीं होगा तो वो आपकी परवाह भी नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी बात, धोखेबाज लोगों के लिए आप भले ही अपनी जान क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी उसे आपकी वैल्यू नहीं होगी। इसी वजह से आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप धोखेबाज और झूठे व्यक्ति को कितना भी प्यार करें, उसके लिए कुछ भी करें, लेकिन वह आपको एक दिन धोखा जरूर देगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में धोखेबाज व्यक्ति ही है, इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। अगर आपको कोई धोखा देता है तो आपकी जिंदगी में अच्छे इंसान भी आएंगे, क्योंकि प्रेम ईश्वर का वरदान है और यह दुनिया प्रेम पर टिकी हुई है। अगर किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं, यह दुनिया प्रेम पर टिकी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।